दोस्तों, मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये उस समय की बात है जब हमारे जावरा में नया नया हाईवे बना था। उस समय में मुझे रनिंग करने का बहुत शौक़ था, तो मैं सवेरे जल्दी उठकर 5:30 से 6 के बीच में उठकर रनिंग करने चले जाता था। एक दिन मैं गुलशन गार्डन से रनिंग करता हुआ हाईवे की तरफ गया, तो रास्ते में मुझे चौराहे पर एक खूबसूरत सी लड़की बस का इंतज़ार करते हुए दिखाई दी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे अजीब सा लगा कि ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है, या कहीं और किसी और को देखकर। मैंने इधर उधर देखा और आगे की ओर चला गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह दिखाई दी। फिर मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी। फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया और आगे की ओर चल पड़ा। वो लड़की मुझे इसी तरह कई दिनों तक दिखती रही और मुझे देखकर मुस्कुराती रही। मुझे भी उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की और ना ही बात करने की कोशिश की। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। फिर एक दिन वो लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ना कभी मैंने उससे बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। कई दिनों तक उस लड़की की नहीं दिखने से मैं बेचैन रहा। कई बार तो मैं जल्दी उठकर घर से निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। काफ़ी देर तक उसी जगह पर उसका इंतज़ार करता रहता कि वो मुझे दिख जाए। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और कहने लगी, उसने मुझे बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ जॉगिंग करने आते हो तो देखते हो और मुस्कुराते हो। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब मैं भूल गया। एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए वहीं पर बुलाया। मैं मेरे दोस्त को साथ में लेकर उससे मिलने चला गया।
मगर वो वहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आई। मैं काफ़ी टाइम तक उसका इंतज़ार करता रहा और खड़ा रहा। वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार किया। मैंने कई बार उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं वापस घर की ओर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया। तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार करते रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे? मुझ मुझसे अकेले मिलने आना था। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मुस्कान को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं ये सुनकर शॉक हो गया और हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैंने सोचा कि जिस लड़की को रोज़ मैं देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था, वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया कि क्या मैं एक आत्मा से प्यार कर बैठा। मैंने अगले दिन फिर मुस्कान की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई, तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं मुस्कान के घर गया तो मैंने उसी लड़की की तस्वीर देखी जो मुझे सुबह में अक्सर मिला करती थी। उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। उसकी माँ इस घटना को सुनकर भावुक हो गई थी। मैं उसके घर से चला आया। दोस्तों, मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि जो लड़की मुझे रोज़ मिला करती थी और मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी, वह मर चुकी थी और वह एक आत्मा थी जिससे मुझे प्यार हो चला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना।